हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकेएस स्टडी में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग द्विघात समीकरण को ही आगे पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने पार्ट 1 जरूर देखा है। अगर आपने अभी तक अगर पार्ट 1 इसका नहीं अगर देखे हैं तो एक बार आप जरूर जाके देखिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, लगभग 20 मिनट का ही वीडियो होगा। आप जाके जरूर देख लीजिएगा, तो ही जो है आज आपको ये जो है पार्ट 2 इसका समझ में आएगा, अन्यथा फिर आपको जो है हो सके दिक्कत हो सकता है। ठीक है, वैसे आपको रिवीजन अभी करवा देंगे कि पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन क्या करने वाले हैं। देखिए इस पे हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे। इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करेंगे, जब हम लोग अलजेब्रा का प्रैक्टिस करेंगे उस समय, है कि नहीं। लेकिन अभी भी हम लोग जो है कुछ कुछ क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। तो चलिएगा, देखिए क्या हम लोग पढ़े थे। तो पार्ट 1 में देखिए हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं। तो देखिए ये क्या है, द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण अर्थात दो घात वाले समीकरण को ही हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। दो घात अर्थात पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और देखिए इसका जो आपका द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है कि नहीं। यहां से अगर हम पूछ लें कि बताइए एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a है कि नहीं। और आप जानते हैं कि x जो है एक बार प्लस लेंगे तो आपका x का मान 1 आएगा, फिर उसी तरह से जब आप माइनस लेंगे तो x का मान कुछ आपका अलग आएगा, है कि नहीं। तो उनको जो है अर्थात x का आपको 2 वैल्यू आएगा, जिसको हम लोग मूल नाम देते हैं कि नहीं। रूट बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में हम लोग मूल बोलते हैं। तो आप जानते हैं कि कैसे आया, अगर अल्फा प्लस बीटा अगर आप निकालना चाहें तो इसको जो है माइनस बी बाई ए से हम लोग निकाल सकते हैं। ये कैसे आया नहीं आया आपको पार्ट 1 में ही पता चलेगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछें कि दोनों मूलों का गुणनफल कितना होता है तो बताएंगे सी बाई ए होता है कि नहीं। पीछे बता चुके हैं कैसे होता नहीं। अब देखिएगा, ये अगर कोई भी इक्वेशन देके अगर हमको जो है मूलों का योग पूछ ले तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर मूलों का गुणनफल पूछ ले तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर आपको यही दे दे, मूलों का योग ही दे दे और मूलों का गुणनफल ही दे दे, और आपसे क्या पूछ ले, किस इक्वेशन ही पूछ ले, तो हम लोग जो है इस फॉर्मूले पर रख के हम लोग बनाएंगे। ये भी कैसे आया है हम पीछे जो है इसको कवर कर चुके हैं। अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा क्या है, मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल होता है। क्लियर है, यहां तक तो हम लोग जो है कवर कर चुके हैं। अब देखिए, अब क्या है कि आपको जो है इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लेता है कि कोई भी आपको द्विघात समीकरण दे देगा, उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि बताइए इसका जो मूल आएगा वो वास्तविक आएगा, क्या परिमेय आएगा, क्या अवास्तविक आएगा, है कि नहीं। अगर वास्तविक आएगा तो क्या इक्वल आएगा, है कि नहीं। इस प्रकार से आपसे पूछ लेता है। तो देखिए वो जो डिपेंड करता है कि वास्तविक आएगा कि परिमेय आएगा कि आपका मतलब इमेजिनरी आएगा अर्थात अवास्तविक आएगा, तो वो डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है आपका ये रूट के अंदर जो है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पे डिपेंड करता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ, चलिए इसको एक्सप्लेन करके हम लोग आगे पढ़ते हैं कि देखिए आप जानते हैं कि x को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं अल्फा बीटा, है कि नहीं। और ये किसके बराबर होता है, तो आप जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा यहां तक। अब ध्यान दीजिएगा, जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 अर्थात 0 से बड़ा हो, जब भी आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac जब भी आपको 0 से बड़ा आए तो आपका जो रूट आएगा, ये तो पता है कि रूट मेरा 2 आएगा, लेकिन जो रूट आपका आएगा, मूल जो आएगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा कि किस प्रकार से होगा, अवास्तविक होगा कि आपका परिमेय होगा। तो आप बताएंगे क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा हो तो आपका क्या होता है, तो आप बताएंगे ये आपका होता है रियल होगा। क्या होगा, रियल होगा। और रियल के साथ साथ क्या होगा, अनइक्वल होगा, अर्थात इसका जो रूट होगा रियल होगा एंड अनइक्वल, अर्थात दोनों एक जैसा नहीं होगा। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसी प्रकार से अगर आपसे पूछें बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0 कहने का अर्थ क्या होगा कि नेगेटिव जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं।
तो आप बताइएगा क्या नेगेटिव का वैल्यू आपको पता है क्या? मान के चलते हैं कि अगर इसका वैल्यू -4 आ गया तो क्या -4 का वैल्यू आप बता पाएंगे? आप बताएंगे नहीं। रूट के अंदर अगर 4 रहे तो हम लोग बोलेंगे 2 आएगा इसका, है कि नहीं? लेकिन अगर माइनस अगर रहे तो फिर आप बता नहीं पाएंगे। अगर आप बता भी पाएंगे, जब आप 11 12 अगर आप साइंस से पढ़े हैं तो वहां आप जानते हैं आयोटा लगता है कि नहीं, लेकिन वो मेरे सिलेबस से बाहर है, तो अर्थात ये आपको जो है इमेजिनरी कहलाएगा, है कि नहीं? तो जब भी आपका b² - 4ac जब भी आपका जो है लेस देन इक्वल टू 0 होगा, अर्थात 0 से छोटा होगा, तो आपका जो रूट आएगा वो क्या आएगा? तो आप बताएंगे रूट जो आएगा आपका इमेजिनरी आएगा। क्या आएगा? इमेजिनरी आएगा। क्लियर है? और आपका अनइक्वल आएगा। अब देखिएगा, जब आपका जो है ये रियल, समझ रहे हैं, रियल मींस होता है वास्तविक, जो आपका जो है नंबर लाइन में जिसको हम लोग दिखा सकते हैं, है कि नहीं? इसको हम लोग नंबर सिस्टम में जो है आपको 1-2 दिन के अंदर जो है इसका भी वीडियो मिल जाएगा। देखिए हम लोग 2 चैप्टर एक साथ लेके चल रहे हैं। एक तो अरिथमेटिक में हम लोग जो है क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम। उसी तरह से एडवांस में जो है हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट किए हैं, तो दोनों को हम लोग साथ में लेके चलेंगे। तो वहाँ जो है आपको जो है एक वीडियो मिलेगा अभी, वहाँ आपको रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, सब कुछ मिल जाएगा। वैसे आप लोग जानते होंगे इतना, है कि नहीं? तो देखिए ये आपका क्या होगा? इमेजिनरी होगा, अनइक्वल होगा, लिख लीजिए इसको भी, एंड अनइक्वल होगा, अर्थात दोनों जो है अलग अलग होगा। अब देखिएगा, जब आपका b² - 4ac अगर 0 होगा तो फिर क्या होगा? अगर b² - 4ac अगर 0 होगा तो क्या होगा? अब ध्यान दीजिएगा, अगर यही 0 पूरा हो जाए तो इसका मतलब प्लस माइनस का भी काम खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? देखिए अगर ये 0 हो जाए तो इसका प्लस माइनस का काम खत्म हो गया, तो अल्फा का भी वैल्यू कितना आएगा? -b/2a, फिर बीटा का भी वैल्यू कितना आएगा? -b/2a, अर्थात दोनों रूट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं? दोनों इक्वल हो जाएगा, और रूट जब हट गया तो आपका रियल ही आएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अर्थात ये जो होगा, इसका जो रूट आएगा वो तो रियल होगा, क्योंकि रूट तो अब खत्म हो गया, तो रियल होगा। और दोनों आप देख रहे हैं कि ये प्लस माइनस भी खत्म हो गया, जिसके कारण से ये क्या होगा? इक्वल आएगा। क्या आएगा? आप बताएंगे इक्वल आएगा। क्लियर है? एक चौथा कंडीशन क्या बनता है, जब आपका जो है b² - 4ac अगर एक पूर्ण संख्या आ जाए, पूर्ण संख्या कहने का अर्थ ये हुआ कि 4, 16, 25, है कि नहीं? अगर b² - 4ac अगर पूर्ण संख्या हो तो इसका जो रूट होगा क्या होगा? तो इसका रूट क्या होगा? हमेशा आपका रेशनल होगा, अर्थात परिमेय होगा। समझ पा रहे हैं? क्या होगा? परिमेय होगा। तो आपका जो है रूट क्या होगा? कैसे होगा? तो आप बताएंगे परिमेय, रेशनल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं परिमेय। क्या होता है? कैसे होगा? परिमेय। दोनों जो है परिमेय संख्या आपका क्या होगा? रूट होगा, जिसको रूट अर्थात मूल्य, समझते होंगे इतना, है कि नहीं? तो आप देखिए 4 कंडीशन यहां हम लिखे हैं, एक बार फिर से हम लोग देखेंगे। क्या बोले कि अगर b² - 4ac अगर 0 से बड़ा आता है तो आपका रूट हमेशा रियल और अनइक्वल होगा। क्लियर है? अगर b² - 4ac अगर 0 से छोटा आता है तो आपका इमेजिनरी होगा। उसी प्रकार से अगर b² - 4ac अगर 0 होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो मूल आएगा, जो 2 मूल आएगा, वो दोनों मूल इक्वल होगा और दोनों क्या होगा? रियल होगा। क्लियर है? और उसी प्रकार से जब b² - 4ac अगर एक पूर्ण संख्या आ जाता है, जैसे 4 आ जाए, 9 आ जाए, 12 नहीं 16 आ जाए, 25 आ जाए, तो अगर इस प्रकार से अगर आ जाए तो समझ जाइएगा कि आपका जो मूल आएगा वो आपका क्या आएगा? परिमेय संख्या आएगा। क्लियर है? रेशनल नंबर ही कोई आएगा। तो ये जो है आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस चैप्टर का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये आपका, मतलब कह सकते हैं आप टॉपिक है, तो पॉइंट है कि नहीं? तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। अब देखिए इस पे जो है हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आए। देखिएगा कैसे आपको जो है क्वेश्चन आता है। जैसे एक क्वेश्चन हम खुद से दे रहे हैं, देखिएगा एक क्वेश्चन हम खुद से दे रहे हैं, उसके बाद जो है जो हम लोग पार्ट 1 में जो एग्जाम्पल लिए थे वही एग्जाम्पल हम यहां भी लेंगे। क्या है कि 2x² + 5x + 2 है कि नहीं? ये आपका क्या है? एक आपका जो है द्विघात समीकरण है। अगर आपसे हम पूछ दें कि बताइएगा इसका जो रूट आएगा वो क्या आएगा, 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, 4 ऑप्शन आपको दे, बताइए इसका रूट जो होगा वो क्या होगा। एक फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है कि रूट इसका जो होगा
वो रियल एंड अनइक्वल होगा। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि रियल एंड इक्वल होगा। फिर आपका जो है तीसरा ऑप्शन हो जाएगा परिमेय संख्या होगा अर्थात रेशनल होगा। फिर चौथा आपका जो है रेशनल नंबर लिख लीजिए। फिर चौथा ऑप्शन आपको दे दें कि इसका जो होगा वो इमेजिनरी होगा। अब देखिए अगर इस प्रकार से प्रश्न आपका आता है, ठीक है, बेसिक प्रश्न है लेकिन आता है, क्लियर है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac देखेंगे क्या हो रहा है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो रहा है, अगर जीरो हो जाएगा तो बोलेंगे मेरा आंसर होगा रियल एंड इक्वल। अगर क्या होता है, अगर एक से बड़ा होता है अर्थात पॉजिटिव आता है तो हम लोग बोलेंगे रियल एंड अनइक्वल। अगर जीरो आता है तो हम लोग बोलेंगे, जीरो वाला तो बता दिए हैं कि रियल तो इक्वल आ जाएगा। अगर नेगेटिव आता है तो बोलेंगे इमेजिनरी होगा, है कि नहीं। तो देखिए अब चेक करिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो रहा है। तो आप देखिए यहां से आप सबसे पहले ये देखिए कि ये बी सी कितना होगा। तो आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर अगर ढक दें तो जो बचेगा वो आपका ये हो जाएगा, अर्थात ये कितना निकल जाएगा तो आप बताएंगे 2, है कि नहीं। अगर आप देखेंगे एक्स ढक देंगे उसके बाद जो बच गया आपका बी का वैल्यू होता है तो आपका कितना हो गया, बी इक्वल टू कितना हो गया तो आप बताएंगे बी इक्वल टू 5 हो गया। और सी इक्वल टू कितना हो गया आप बताएंगे 3 हो गया। 3 नहीं है 2 है तो 2 लिख लीजिए, है कि नहीं। अब सॉल्व करिए इसको, कितना हो गया आपका 2 हो गया। अब सॉल्व करिए इसको, आप देखेंगे बी स्क्वायर, बी के जगह कितना है 5 है तो आप लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 2। अब यहां से सॉल्व करेंगे 25 और ये कितना होगा 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। अब यहां देखिए कितना आया 4 और 5 कितना आया 9 आया, अर्थात आप देख रहे हैं कितना है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है क्या है आपका जो है जीरो से बड़ा है। क्या है, जीरो से बड़ा है। अगर ये जीरो से बड़ा है कि नहीं, 9 से आप जीरो से तो बड़ा होगा ही होगा, तो आपका क्या होगा तो आप बताएंगे इसका जो रूट होगा वो तो रियल होगा और आपका अनइक्वल होगा। कौन हो जाएगा आपका रियल के साथ साथ आपका क्या हो जाएगा अनइक्वल हो जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये 4 पॉइंट जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कब आपका जो है रियल, कब इमेजिनरी, कब आपका जो है इक्वल आता है, आप समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब चलिए इसको आप सॉल्व करने की आप कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछ लेता है। देखिए क्वेश्चन आपको जो है किस प्रकार से पूछेगा। देखिए आपका जो है 2019 में आपका आया है, एक बार ध्यान से आप इसको पढ़िए, उसके बाद जो है खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या बोला है, क्या बोला है कि के किस मान के लिए समीकरण के एक्स, ये जो आपका जो है समीकरण के मूल समान है, मूल समान है। यहां आपको क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है कि ये जो है के किस मान के लिए समीकरण के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल समान है। इसका मतलब मूल समान है। इसका आप जानते हैं मूल समान कब होता है, आप बताइए। तो आप जानते हैं कि मूल समान जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 होता है तो ही आपका जो है मूल इक्वल होता है। अब देखिए पीछे एक बार फिर से, यहां आपको बताए हैं, देखिएगा यहां आपको बताएं कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 हो तो ही आपका इक्वल होगा, और कहीं इक्वल हो रहा है नहीं हो रहा है कि नहीं। ये परिमेय होगा लेकिन ये भी आपका इक्वल नहीं होगा। क्लियर है। तो ये आपका जो है एक ही जगह इक्वल हो रहा है, कहां हो रहा है यहाँ, अर्थात जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 हो तो ही मेरा रूट अर्थात तो ही मेरा मूल्य इक्वल होगा। क्लियर है। तो आप इस पे अप्लाई करिए तो आप समझ गए होंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। सबसे पहले इसको आप एक्सप्लेन करिए, क्या है के एक्स माइनस 2 फिर क्या है आपका प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहां देखिएगा क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, इसको अगर आप ब्रैकेट हटाएंगे तो 2x के प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से आप देखिएगा, यहां से अगर आपसे पूछे कि बताइए ये का मान कितना होगा तो आप क्या करेंगे एक्स स्क्वायर ढक देंगे, जो आपका बच गया वो ये का मान हो गया, है कि नहीं। बी का मान क्या हो जाएगा तो आप बताएंगे एक्स ढक दीजिए, उसके बाद जो बच गया अर्थात माइनस 2 के आपका बी का वैल्यू हो गया, और सी आपको दिखाई दे रहा होगा 6 है। क्लियर है। और आप जानते हैं कि यहां दिया है कि मूल समान है, क्या दिया है मूल समान है। इसका मतलब क्या है बी स्क्वायर, आप बताएंगे इसका मतलब क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या है 0 है। क्लियर है। अब सॉल्व कर लीजिए, b के जगह क्या रखेंगे माइनस 2 के, अगर माइनस 2 रख के रखेंगे अर्थात 4k स्क्वायर हो जाएगा
-4, ये के जगह क्या रखेंगे तो आप बताएंगे k रखेंगे, और c के जगह क्या रखेंगे तो आप जानते हैं c के जगह 6 रखेंगे, इक्वल टू 0। अगर यहां से देखिए 4k² इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 चक 24k। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो आपका जो है यहाँ से k ये कट जाएगा और आपका बचेगा क्या 4 से आप इसको भी काट दीजिए, अर्थात k इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, k इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, अर्थात k के किस मान के लिए, अर्थात 6, k का मान कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 6 देखिए ऑप्शन में कहाँ है तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन आपका जो है फर्स्ट ही है, अर्थात ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर है, चलते हैं आगे। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। क्या बोला है कि k के किस मान के लिए समीकरण x² + 2kx + 4 इक्वल टू 0 एक वास्तविक हल है कि नहीं। अब देखिए यहां क्या दिया है, वास्तविक हल है, ध्यान दीजिएगा, एक बार आप सॉल्व करिए खुद से। चलिएगा, देखिए क्या है, तो आप देख रहे हैं क्या वास्तविक हल है, तो आपको पता है कि वास्तविक हल कब होता है, रियल, उसका वास्तविक कहने का अर्थ ये हुआ रियल कब होता है, तो आप जानते हैं कि b² - 4ac इक्वल टू जब 0 होता है कि नहीं। तो अब देखिए k के किस मान के लिए, एक बार इक्वेशन आप लिख लीजिए कि x² + 2kx + 4 इक्वल टू 0। यहां से सबसे पहले आप क्या निकालिए, ये भी c निकालिए। अगर ये भी c निकालते हैं तो ये एक का मान हो गया 1, b का मान हो गया 2k और c का मान कितना हो गया 4 हो गया। और आप देख रहे हैं कि यहां दिया है क्या आपका वास्तविक हल है, इसका मतलब b² - 4ac इक्वल टू 0 होगा, है कि नहीं, क्योंकि वास्तविक हल दिया था। तो उसके बाद आप यहां से सॉल्व कर लीजिए। अब वैल्यू सभी का रखिए। आप जानते हैं b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है आप देखिए, तो आप देख रहे हैं कि b का वैल्यू कितना है आपका 2k, अर्थात 2k² - 4 इंटू ये का वैल्यू है आपका 1 और आपका क्या है c का आपका जो है मान 4 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से देखिए 4k² इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, 4 से अगर इसको काटते हैं तो 4 आया, अर्थात k² इक्वल टू 4 और k का मान आ जाएगा आपका +-2। तो आपका k का मान कितना आ गया +-2। देखिए ऑप्शन किस में है, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन आपका डी में दिया है, प्लस और माइनस दोनों, अर्थात ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप कभी नहीं छूटेगा, बहुत ही आसानी से बना लेंगे। अब देखना ये है क्या दिया है, हिंट क्या दिया, वास्तविक है आपका जो है, यहाँ जैसे 2 क्वेश्चन अभी जो किए हैं k का मान पूछ रहा था, लेकिन हिंट वहां दिया था क्या कि दोनों मूल समान है, यहाँ दिया है कि मूल जो है वास्तविक है, तो यहां से जो है हम लोग जो है हिंट ले सकते हैं। चलिएगा आगे, इसको आप सॉल्व करिए। क्या बोला है कि यदि ये और b समीकरण 3x² - 5x + 2 इक्वल टू 0 के मूल हैं तो ये बाय b प्लस b बाय a का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर द्विघात समीकरण है उसमें 2 आपका मूल तो आएगा ही आएगा, तो हम लोग अल्फा बीटा मान लेते हैं, लेकिन यहाँ नाम दे दिया है ये और बी आप मानिए, तो अल्फा और बीटा की जगह ये भी मान लीजिए, उससे क्या है कि नहीं। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहां जो है सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ये बाय बी क्या है, ये बाय बी है प्लस बी बाय ये है, इसको हम लोग अल्फा बीटा समझ सकते हैं। देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं ये भी हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा a² प्लस b²। अब देखिए अगर आपको दोनों मूलों का योग पता हो और दोनों मूलों का गुणनफल पता हो तो आसानी से जो है आप इसका मान निकाल सकते हैं, है कि नहीं, निकाल सकते हैं कि नहीं बताइए। तो आपको अब क्या करना है कि दोनों मूलों का योग और दोनों मूलों का गुणनफल आपको निकालना है। तो आप निकालने जानते हैं, कैसे जानते हैं, देखिए ये इक्वेशन है आपका, क्या है आपका इक्वेशन 3x² - 5x + 2। यहां से सबसे पहले आप क्या करिए, ये भी c का मान निकाल लीजिए। आप जानते हैं कि ये का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा, x ढकिए, बाकी बात जो बच गया आपका b का मान है, और c इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि अगर ये आपका जो है ये है b है c है कि नहीं, ये है b है c है, और आपको बताएं कि
कि जब दोनों मूलों का जो योग का फॉर्मूला जो होता है, अभी पीछे बताएं आपको कि दोनों मूलों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -b/a। बताए हैं पीछे पार्ट 1 में एक्सप्लेन करके बताएं। तो आप जानते हैं कि ये प्लस बी कितना हो जाएगा, ये प्लस बी कितना हो, देखिए यहाँ नाम थोड़ा सा कंफ्यूज आप कर सकते हैं, थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूज कर सकते हैं कि आप देखिए ये भी यहाँ मत मानिए इसको, है कि नहीं, नहीं तो सही में आप कंफ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी हम लोग ये भी ले लिए हैं, यहाँ क्वेश्चन में भी दे दिया है। तो आप एक काम कर लीजिए कि इसको जो है आप अल्फा बीटा समझिएगा, है कि नहीं, ये जो ये भी दिया है ये के जगह हम लोग अल्फा मान लेंगे और इसके जगह बीटा मान लेंगे, ताकि कंफ्यूज ना करें, और कुछ नहीं है। तो इसके जगह हम जो है अल्फा बीटा लिख दे रहे हैं, देखिएगा ये क्या हो गया, चलिएगा इसको जो है मिटा के एक बार हम लिख लेते हैं। कुछ नहीं, जहां ये है वहां हम लोग अल्फा मान लेंगे, जहां बी है वहां हम लोग बीटा मान लेंगे। और क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ भी आपका ये भी हम लोग जानते हैं जनरल फॉर्म में तो आपका ये भी सी होता ही होता है, तो इसीलिए जो है कंफ्यूज ना करें, जिसके लिए चलिएगा इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, आपका जो है अल्फा बीटा बाय अल्फा, इसको ये क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा बीटा। अब ध्यान दीजिएगा, अभी आप जानते हैं कि अगर दोनों मूलों का अगर योग पूछ ले तो क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला आप बताइए। आप जानते हैं कि दोनों मूलों का योग का जो फॉर्मूला होता है -b/a होता है कि नहीं। तो देखिए -b, तो b का वैल्यू कितना है, तो आप बताएंगे b का जो वैल्यू है -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अर्थात 5 हो जाएगा, और ये का वैल्यू कितना है, तो आप बताएंगे 3। तो अर्थात ये जो है आपका मान आ गया, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 5/3 आ गया। उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा, अर्थात दोनों मूलों का गुणनफल अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है c/a। c कितना है, तो आप बताएंगे 2, और ये कितना है 2, ये कितना है आपका 3 है। अर्थात आप देखिए दोनों मूलों का योग और दोनों मूलों का गुणनफल हम लोग पता कर लिए। अब देखिए आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप बताइए। तो कुछ नहीं, आप जानते हैं, देखिए यही आपको जो है बना दे रहे हैं, आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बताएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रख देंगे 5/3, अर्थात 25/9 हो जाएगा, है कि नहीं। इसको स्क्वायर करेंगे तो वही हो जाएगा। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये तो हमको निकालना ही निकालना है, और ये जो है अल्फा इंटू बीटा के जगह हम लोग क्या रखते हैं 2/3, अर्थात 2/3 को जब हम लोग 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए इसको, अगर 4/3 हम इधर ले आए तो यहाँ से जो है मेरा आपका जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो आप देखिए 25/9, 25/9 माइनस 4/3, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका 9 आ जाएगा, ये 25 आपका जो है 3 तिया 9 और 4 तिया कितना होता है 12, अर्थात 13/9 आपका आ गया इसका मान, है कि नहीं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो गया 13/9 हो गया। अब बस इसमें वैल्यू रख दीजिए, यहीं रख दें डायरेक्ट, चलिएगा यहीं रख देते हैं, ये कितना हो गया 13/9 और डिवाइड बाय कितना से कर देंगे, तो आप बताएंगे 2/3 से कर देंगे, 2/3 से कर देंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक बार यहां लिख ही देते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ये कितना हो गया 13/9 और ये कितना हो जाएगा आप बताएंगे 2/3 हो जाएगा। तो इसको आप लिखने जानते होंगे, इस प्रकार से लिखाता है, ये जो है आपका 3 चल जाएगा ऊपर और 2 तो आपका नीचे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करिए, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, अर्थात 13/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13/6 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 13/6 कहाँ है आपका, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखिए आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा। 13/6 अर्थात आपका जो है ऑप्शन कौन चला जाएगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन मेरा बी चला जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इतना आपको लंबा तो बनाना नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए जो है इतना लिख दिए, बाकी बात तो आपको बस मुंह से ही सब कुछ करना था, बस जोड़ घटा है और कुछ है ही नहीं, है कि नहीं। तो आपको जो है इस तरीके से जो है इसको बनाना है। क्लियर है, एक बार देख लीजिए आप सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 13/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, खुद से आप करने की कोशिश करिए, एक बार पढ़िएगा।
क्या बोला है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2k इक्वल टू 0 का एक मूल्य x इक्वल टू 4 है, तो दूसरा मूल्य क्या है। इसको हम लोग अलग कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, जैसे देखिएगा कैसे, देखिएगा यहां क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2k इक्वल टू 0। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, यही होता है कि नहीं। तो आप जान रहे हैं कि आपका जो है मूलों का योग कितना है, यहां से आप कंपेयर करेंगे तो आपका जो है मूलों का योग कितना आ जाएगा 12। उसी प्रकार से मूलों का गुणनफल कितना आ जाएगा 2k आ जाएगा, है कि नहीं। एक मूल ऑलरेडी दे दिया है कि 4 है, दूसरा आपसे पूछा है, तो अगर आपको मूलों का योग अगर पता चल जाए तो हम लोग वहां आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप देखिएगा, इसको आप कंपेयर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा 12। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा 12, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा आपका 12, और एक आपको दिया है 4 है, तो इसका मतलब एक मान के चलते हैं कि बीटा दिया है 4, तो एक 4 उधर चल जाएगा, तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा 12 माइनस 4 करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। या तो आप कुछ लोग इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि यहाँ से ए का मान निकालिए, बी का मान निकालिए, सी का मान निकालिए और अल्फा प्लस बीटा निकाल दीजिए। कैसे देखिएगा, अगर आप यहाँ देखेंगे, आप यहाँ अगर देखेंगे तो बताइएगा यहाँ आपका जो है ए का वैल्यू कितना आएगा, आप बताएंगे 1, और बी का वैल्यू कितना आएगा तो आप बताएंगे बी का वैल्यू आएगा -12, और सी का वैल्यू कितना आएगा आप बताएंगे 2k। आपसे क्या पूछा है, क्या पूछ रहा है, आपको जो है अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, लेकिन यहां देखिए अगर आप निकालेंगे तो फिर आपको जो है के का वैल्यू निकालना पड़ेगा, है कि नहीं, तो आप फंस सकते हैं। इसीलिए जो है आपको यही जो है तरीका लगाना है। क्लियर है। कुछ लोग सोच रहेंगे इस तरीके से हम निकाल लें, तो आप देखिए अल्फा प्लस बीटा अगर लगाएंगे क्या होता है -b के जगह कितना लिखेंगे -12, और यह हो जाएगा आपका 2k। तो फिर आपका देखिए के आपका जो है यहाँ आ जा रहा है, तो जिसके कारण से आपका ये आपको जो है फंसा सकता है। तो आप इसी से आसानी से बना लेंगे कि आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। अर्थात यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 12, अर्थात अल्फा प्लस बीटा 12 है, तो आप 4 उधर घटाएंगे तो आपका जो है 1 का मान आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। क्लियर है। तो 8 और 1 का 4 हो जाएगा, और दोनों का योग आपका 12 भी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा इसको आप सॉल्व करिए खुद से। देखिए क्या बोला है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के 0 कहने का अर्थ ये हुआ मूल, 0 कहने का अर्थ क्या हुआ मूल ही, या तो आप समझ सकते हैं सॉल्यूशन, है कि नहीं। सब एक ही बात है, मूल बोलिए, चाहे आप रूट बोलिए, चाहे आप 0 बोलिए, चाहे आप सॉल्यूशन बोलिए, कहने का अर्थ ये हुआ कि जो आपका मूल निकल रहा है उस वैल्यू पर जो है आपका इक्वेशन क्या है 0 हो जाएगा। देखिए एक चीज और बता दे रहे हैं, कहने का अर्थ ये हुआ कि ये आपका जो दो मूल आ रहा है, एक तो आपका आया 8, एक आपका आया 4, एक तो दिया ही था। अर्थात आप देखिए x को अगर आप रखेंगे यहाँ, ये आपका k है जिसके कारण से, नहीं तो आपका इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। क्लियर है, आपका इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाना चाहिए। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आप मूल जो आपका आता है उसको अगर आप इक्वेशन में रखेंगे तो आपका जो है 0 के बराबर आना चाहिए, तो ही आपका जो है मूल सही होगा, है कि नहीं। चलिएगा आगे, उसके बारे में और डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। इसको आप सॉल्व करिए। सबसे पहले हम लोग इसी को सॉल्व कर लेते हैं, है कि नहीं। देखिए क्या दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है आपका अल्फा माइनस दिया है, ये देखिए दिखाई दे रहा होगा माइनस है, अर्थात इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा एलसीएम अगर आप लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका बीटा स्क्वायर इधर आ जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, तो आप पाएंगे कि ये और ये आपका कट जाएगा, है कि नहीं, और ये आपका ऊपर चला जाएगा, अर्थात अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा। ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ इंटू है ना, तो आपका जो है कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, सॉरी क्लियर है। तो आपका जो है कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। यहां से आप बताइए अल्फा और बीटा का मान आप निकाल सकते हैं, दोनों मूलों का गुणनफल आप निकाल सकते हैं।
इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? अभी आपको बताएं कि कंपेयर करके। आप यहीं लिख लीजिए इस प्रकार से। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसको अगर आप कंपेयर इससे करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहां से देखिए क्या आप बता सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? आप कंपेयर करिए, कंपेयर करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 6 मिलेगा, है कि नहीं? 6 मिलेगा। दोनों मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 6। अर्थात आप पूछा क्या है, इसका स्क्वायर आपको बताना है। तो आप जान रहे हैं कि अगर अल्फा बीटा अगर 6 है तो आप करेंगे 6 का स्क्वायर कर देंगे। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। अर्थात 36 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन कौन चला जाएगा? सी चला जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन कौन चला जाएगा आपका? सी चला जाएगा। चलिएगा, इस क्वेश्चन को आप सोचिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, सॉल्व करिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि देखिए ये जो है आप बना रहे हैं, आपको रिकॉर्ड जब कर रहे हैं, आपका जो है लगभग 11:30-12 बज रहा होगा। नहीं तो मेरा जो स्टूडियो है मेन रोड पे है, इलाहाबाद के मेन रोड पे, वहाँ तो आपको जो है बहुत साउंड सुनाई देता। लेकिन अब देखिए अभी तक जो है आपको एक भी गाड़ी का साउंड नहीं सुनाई दिया होगा, क्योंकि अभी जो है लगभग 12 बज रहा होगा, तो उस समय जो है आपका क्लास चल रहा है। ठीक है, चलिए, एक द्विघात समीकरण के दो मूल हैं। x इक्वल टू क्या है? 1/11 है, और आपका दूसरा क्या है? -1/9 है। तो समीकरण को निम्नलिखित में से किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए एक तो तरीका ये है कि आप जो है ऑप्शन ही उठाइए और देखिए कहाँ जो है आपका x इक्वल टू एक आएगा 1/11 और एक आना चाहिए -1/9। देखिए क्या इसको उठाने से आपका आ रहा है? तो आप देख रहे हैं कि अगर आप इसको उठाएंगे प्लस है तो माइनस ही आएगा। सिंपल सा चीज है। अगर 11x + 1 है इक्वल टू, जब 0 करेंगे इसको तो यहाँ से आपका x इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1/11 आ जाएगा। अर्थात ये तो नहीं होगा, है कि नहीं? ये आपका कट जाएगा, कट जाएगा। आप यहाँ देखिए ये भी कट जाएगा, क्योंकि आपका एक प्लस आना चाहिए, एक प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा। चलिएगा, और यहाँ आपका माइनस आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, इसका मतलब प्लस होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं माइनस है, इसका मतलब यहाँ प्लस होगा तो ही ना आपका माइनस आएगा। जैसे देखिए इसको आप 0 करेंगे, 9x + 1 इक्वल टू कितना करेंगे? 0 करेंगे, तो यहाँ से 9x इक्वल टू -1 और आपका x इक्वल टू -1/9, है कि नहीं? या अगर इस प्रकार से अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप देखिए दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि आप जानते हैं कि आप देखिए, दिखाई देगा? चलिए ठीक है, देखिए आप जानते हैं x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से? x - अल्फा और x - बीटा, है कि नहीं? लिख सकते हैं। अगर इसको आप इंटू करेंगे तो यही आएगा। अब देखिएगा यहाँ देखिए x अल्फा की जगह कितना है? अब देखिए कितना है? 1/11 रख दीजिए, एक मूल का मान रख दिए। फिर बीटा कितना है? तो आप बताएंगे x - ये देखिए, ये मत सोचिएगा कि आपको जो है यहाँ x है तो x की जगह रखना चाहिए -1/9। नहीं, ये तो आपका दो मूल है। समझ पा रहे हैं कि दो मूल है, हम लोग जानते हैं कि मूल को अल्फा बीटा ही मानते हैं। तो आपको x पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो आप जान रहे हैं कि दूसरा जो है अर्थात ये बीटा का मान है, तो कितना है आपका? माइनस है, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 1/9। अब सॉल्व करिएगा इसको, अब कितना हो जाएगा? इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिएगा 11x - 1 और ये कितना हो जाएगा? 9x + 1। और ये देखिए आपका जो नीचे 11 बचा, फिर नीचे यहाँ आपका 9 जो बच रहा है, क्रॉस इंटू करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अर्थात ये कितना होगा? 0। अब देखिए कहाँ है ये, तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन सी में ही है। तो आप किसी भी तरीके से बनाइए, आपका जो है आंसर तो वही आना ही आना है। लेकिन आप पीछे वाला जो है ऑप्शन से अगर आप बनाएंगे तो आपको जो है टाइम बहुत ही कम लगेगा। क्लियर है? तो आपको जैसे भी समझ में आता है आप बना सकते हैं। क्लियर है? तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको कंप्लीट बनाना हो तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए अगर आप इसको इंटू करेंगे तो यही आएगा। क्लियर है? तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और शायद आपका यही लास्ट क्वेश्चन था। तो हम लोग जो है बेसिक क्वेश्चन हम लोग आज किए। इसका और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब हम लोग अलजेब्रा का प्रैक्टिस करेंगे। और आप देखिए हम लोग क्या है ना कि टॉपिक वाइज जो आपका, जैसे अभी नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं, 2 टॉपिक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार से 2-3 टॉपिक और हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद एक दिन आपका मैराथन लगेगा, लगभग 3 से 3.5 घंटे का क्लास होगा। और उसमें लगभग हम लोग लगभग 80 से 100 क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जो आपका
CBT 2 और ग्रुप डी के लिए सफिशियंट होगा, अर्थात उससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन आएगा ही नहीं। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।